अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आज हमने पढ़ना है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में आपको बताया गया था कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हमने पढ़ने हैं। तो अब आज इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कुछ फीचर्स हैं इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन होती है, ठीक है, उसका पिक्यूलियर नेचर होता है, एक अजनबी सा बिहेवियर होता है। पिक्यूलियर नेचर का मतलब क्या होता है कि अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से इसका बिहेवियर थोड़ा सा अजनबी क्यों है, क्योंकि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटिनेशन की। इनमें क्या पाई जाती है? प्रॉपर्टी कि सबसे पहले आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन कैटिनेशन। तो आपने क्या कहना है कि देखिए कार्बन 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 आपस में एक बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना रहे हैं। ये इस कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे? कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसे? कैटिनेशन। तो ठीक है, इसी कैटिनेशन की वजह से, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की वजह से कार्बन जो है बाकी मेंबर से पिक्यूलियर नेचर शो करता है। तो ये इसका क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का ये पहला क्या है कि फीचर है जिसमें क्या है, पिक्यूलियर नेचर बतानी है। आपने ये बता दिया कैटिनेशन के बारे में। जब आपने बता देना फिर आपने ये भी बताना है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जिसमें आप आगे पढ़ोगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वालों को हम सैचुरेटेड कहते हैं, डबल और ट्रिपल वालों को आप कौन से कंपाउंड्स कहते हो? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपने 10th में भी, 10th की केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा था आपने। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आप क्या डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट स्ट्रक्चर के आप बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, अक्सर आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, उसमें और उसके पहले फीचर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो क्या है? डिफाइन कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन अपने बाकी मेंबर से क्या है, एक अजनबी सा बिहेवियर शो करता है। ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेक्टर नॉन आयनिक क्यों होता है? आपको पता है कि आप एक बॉन्ड होता है कोवलेंट, जिसे आप क्या करते हो? थिक लाइन से शो करते हो। एक बॉन्ड होता है आयनिक, ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। और ये कौन सा है? कोवलेंट। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो एक आपस में मिलते जाते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के ज़रिए से और एक लंबी चेन बनाते जाते हैं। तो इनके दरमियान में आप देख सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड है? थिक लाइन वाला, जिसे आपने कौन सा बॉन्ड कहा है? कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन है उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि वो कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे क्या कहेंगे कि जो कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं उनका कौन सा करेक्टर होता है? नॉन आयनिक करेक्टर। मतलब वो आयनिक करेक्टर को शो नहीं करते, कोवलेंट करेक्टर को शो करते हैं अपने कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है सिमिलरिटी। थर्ड में क्या पढ़ेंगे आप? सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अब ये देखिए कार्बन, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन ही ना। और आप जितनी भी कार्बन की चेन पढ़ते जाएंगे उसमें आप हाइड्रोजन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप 3 वाला ले रहे हैं या फिर आप 4 वाला ले रहे हैं तो बस क्या हुआ है कि सिर्फ उसकी चेन लंबी हुई है। ठीक है ना, लेंथ में चेन इंक्रीज़ हुई है, लेकिन है तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। 4 वाले में भी क्या है? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सिमिलरिटी की वजह से वो क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सीरीज़ बनाई। क्या बनाई उन्होंने? सीरीज़, जिसको नाम उन्होंने क्या किया? होमोलोगस सीरीज़। उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग हर कंपाउंड को स्टडी करने से बेहतर है कि जिन जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं उनको आपने क्या है, एक सीरीज़ में रख देना है और उनको नाम दे देना है होमोलोगस सीरीज़। कि जब दोबारा कभी स्टडी होगी तो टाइम भी आपका कम वेस्ट होगा, कि आप थोड़े से टाइम में आप वो सीरीज़ उठाएंगे और उन सारे कंपाउंड को स्टडी कर लेंगे बनस्बत इसके कि आप अलग अलग कंपाउंड को स्टडी करें। तो वो क्या कह रहे हैं कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बिहेवियर में सिमिलरिटी की वजह से साइंसदानों ने होमोलोगस सीरीज़ बना दी।
4 क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, क्योंकि ये कार्बन कार्बन लंबी चेन बनाते हैं ना, ये लार्ज भी होते हैं और ये कम्प्लेक्स भी होते हैं। लार्ज भी हैं और क्या है, कम्प्लेक्स भी हैं। तो आपकी बुक में क्या है कि 2 कम्प्लेक्स और थोड़े से लार्ज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर 1 कौन सा है, स्टार्च। नंबर 2 क्या है, प्रोटीन। स्टार्च का फार्मूला जैसे कि आप बायो में पढ़ते हैं C6H10O5, ठीक है। एन क्या है, सेवरल थाउजेंड हो सकता है। तो देखिए सेवरल थाउजेंड तक एन जा रहा है तो कम्प्लेक्स ही होगा ना। इसी तरीके से प्रोटीन्स जो हैं उसका मैस भी फ्यू थाउजेंड से मिलियन तक जाता है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है। उससे अगली प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़नी है आपने, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपने ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपके पेपर में आएगा कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, गिव वन एग्जांपल। वैसे चैप्टर नंबर 7 के लास्ट पे आप एक आइसोमेरिज्म का कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेंगे। तो पहले आप समझिए कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो आपने क्या करें, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन दिखने में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि असल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो दोबारा से मैं बोल देती हूँ, आइसोमेरिज्म क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एक जैसा, जिनमें एलिमेंट्स एटम्स की तादाद क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन देखने में उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे मैंने आप एक एग्जांपल दिया, आपको ये बेटर क्लियर हो जाएगा कि जैसे ब्यूटेन 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन 1 2 3 4, और ये भी क्या है 1 2 3 और 4 वाली मैंने यहाँ लगा दी है। आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन नॉर्मल सीधी चेन वाला, ब्रांच वाला, देखने में स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। ये आपको स्ट्रेट चेन वाला नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ये ब्रांच है। लेकिन अब काउंट करेंगे तो देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ये देखिए कार्बन कितनी है, 1 2 3 4। इसमें कार्बन कितनी है, 1 2 3 4, कार्बन C4 दोनों में। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितनी है, 10। इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बराबर है, कार्बन 4 है दोनों में और हाइड्रोजन कितनी है, 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका एक जैसा है लेकिन देखने में इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर दिखने में डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हो आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इस तरह का प्रोसेस शो करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है कि रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कम्प्लेक्स, लार्ज होते हैं। इसी वजह से क्या है, उनका रेट क्या होता है, स्लो, कि उनमें हायर मैस होते हैं। काफ़ी सारा मैस होता है ना, हाई मैस होता है। कार्बन कार्बन आपस में मिलती जाती है, एक लंबी चेन बनती जाती है अपनी हायर मैस की वजह से, हाई मॉलिक्यूलर मैस की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम लगता है सोलबल होने में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं। सोलिबिलिटी के लास्ट पॉइंट आपका क्या है, सोलिबिलिटी। तो आपने सबसे पहले तो इसमें एक कंसेप्ट अभी से बना लेना है, आपके काम आएगा कि वो चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। पोलर पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में हल होता है। तो क्योंकि ये जो है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है, ये सारा क्या है, नॉन पोलर है। तो ये वाटर क्या होता है, वाटर पोलर है। इसी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी नॉन पोलैरिटी की वजह से वाटर में इनसोलुबल हैं, क्योंकि वाटर पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो आपने क्या कहना है कि जो चीज़ें वाटर में हल नहीं होती, वाटर में इनसोलुबल होती हैं, तो वो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, ये नॉन पोलर में आएंगे। पेट्रोलियम, ईथर। तो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में तो हल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने जैसे नॉन पोलर में हल होंगे, जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है, ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर। तो आपने कहना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसोलुबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर में क्या है, इनसोलुबल है। तो जो चीज़ें वाटर में इनसोलुबल होंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगी, सोलुबल। जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, इसमें ये क्या हो जाएंगे, सोलुबल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखें, ये अभी मैंने आपको यही सारा पढ़ाया है कि सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखें ये 7 है। पहला आपका कौन सा है, पिक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। तो इसमें ये बताएंगे कि कार्बन का पिक्युलर नेचर किस वजह से, अपनी कैटिनेशन की वजह से। किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स कॉल्ड कैटिनेशन। ये बता देना। फिर आपने बताना है कि कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट स्ट्रक्चर के आपके पास कंपाउंड बन जाएंगे। अगला फिर मैंने आपको बताया नॉन आयनिक करैक्टर होता है, क्योंकि उनमें कार्बन और कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसी वजह से वो कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं और इसलिए वो नॉन आयनिक होते हैं। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, क्योंकि सारों में कार्बन कार्बन है सारी, और क्या है कि हाइड्रोजन होती हैं, तो सेम एलिमेंट्स होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलरिटी आती है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने क्या किया है, होमोलोगस सीरीज़ बनानी शुरू कर दी। क्या बनानी शुरू कर दी? होमोलोगस सीरीज। उसमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड्स को उन्होंने रख दिया, जिससे क्या हुआ, लेकिन दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ये होमोलोगस सीरीज़ बननी शुरू हो गई, तो इस सिमिलरिटी इन बिहेवियर में साइंसदानों को क्या है कि रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियन, अब उन्हें कम कंपाउंड्स की स्टडी करना पड़ी। कि अब वो इतने सारे कंपाउंड को उठाकर स्टडी करने से क्या है कि वो सिर्फ चंद होमोलोगस सीरीज उठाते थे और इतने सारे कंपाउंड्स को वो स्टडी कर लेते थे। अगर कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये देखिए स्टार्च का फार्मूला, इसी तरीके से प्रोटीन, ये क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कम्प्लेक्स हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मास काफ़ी 1000 से लेके मिलियन तक होते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, आइसोमेरिज्म, जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि वो क्या होता है कि उनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो होते हैं। क्या होते हैं? स्लो। किसकी वजह से? अपने मॉलिक्यूलर मास की वजह से। और सोलिबिलिटी क्या है कि ये वाटर में इनसोलबल है, और जो चीज़ वाटर में इनसोलबल होगी पोलर में, जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर है ना, तो पोलर में इनसोलबल होंगे, तो अपने जैसे नॉन पोलर बेंजीन, पेट्रोलियम और ईथर में ये क्या है, सोलबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपने देख लेना है, जहाँ से समझना है आपने रिवर्स करके देख लेना है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।